हेलो नमस्कार दोस्तों, डे 3 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी डे 3 करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग काफ़ी वोकैब्स को देख रहे हैं, ठीक है। और ये ब्लैक बुक से हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका 1 और 2 जरूर देखिए एक बार, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है, कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपका जो वर्ड है 24 नंबर, हम लोग लगातार सिनोनिम्स कर रहे हैं और एंटोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड जो है वो है बोइस्ट्रस। पहले मैं आपको वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, देखो बोइस्ट्रस का मतलब क्या होता है। जो बोइस्ट्रस होता है इसका मतलब मेरे दोस्त होता है कोलाहलपूर्ण। यहाँ मतलब कि जो चीज, जो जीवन, आप जीवन भी कह सकते हैं, जिस जीवन में शांति ना हो, कोलाहलपूर्ण हो, ठीक है। या जगह के बारे में क्या कह सकते हैं आप लोग की, जो नॉइजी हो, जहाँ पर काफ़ी साउंड हो, उसको हम लोग बोइस्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी मीनिंग बोलूँ तो मैं बोलूँगा कोलाहलपूर्ण, ठीक है। और कोलाहलपूर्ण आप लोग समझते हैं, जीवन भी कोलाहलपूर्ण होता है जिस जीवन में शांति ना हो, कोलाहलपूर्ण कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम इसका सिनोनिम्स जानने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, सिनोनिम्स जानने से पहले आप इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, इसे कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है, ट्रिक के साथ। देखो, ये इसमें आप ऐसा कंबाइन कर सकते हो, बी ओ सोच सकते हो, बॉय और ईस्टर। ईस्टर आप लोग जानते हो, ठीक है, जो आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी होता। और उसके बाद यूज, यहाँ पर ओ मतलब हो जाएगा, यहाँ पर ओ यू ऐसे, तो यूज समझना। तो मतलब आप यूं समझना कि एक मतलब छोटा सा क्या है, गेलन है, उसमें ईस्टर नमक डालो, ठीक है। नहीं तो वो गेलन बहुत आवाज़ करेगा, बहुत नॉइजी हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, वो बॉय ईस्टर यूज मत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत कोलाहल हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉइज, ठीक है, सिनोनिम्स नॉइज बनेगा, ठीक है। और क्लेमरस, ठीक है, क्लेमरस आपका क्या हो जाएगा, क्लेमरस इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो एक मिनट दोस्तों, अगर मैं आपसे एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स क्या होगा, आप बताओ। कहोगे सर काम, जो शांत हो, पीसफुल हो, ठीक है। ओके, तो पीसफुल। इसके अलावा दोस्तों आपका जो होगा रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयमन, ठीक है, क्योंकि जो कोलाहल पूर्वक होते हैं उसमें कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है दोस्तों, इन सबों में आपका एक क्लेमरस महत्वपूर्ण है, बॉयस्ट्रस तो है ही, इसके अलावा आपका रिस्ट्रेंट, ठीक है। काम आपने और ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा था। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला आपका जो वर्ड है वो दोस्तों आपके सामने वर्ड है, अगला वर्ड 25 नंबर। ये आपका दोस्त है क्लोसल। क्लोसल का मतलब क्या होता है देखिएगा। ओके दोस्तों, एक मिनट। और यार क्या है इतना देखो, क्लोसल का मतलब दोस्तों होता है क्या है, ठीक है। देखिए, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही विशाल, ठीक है, वेरी लार्ज, बहुत ही विशाल, ठीक है। ओके, और इसका दोस्तों क्या हो सकता है सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स दोस्तों हो सकता है आपका इनॉर्मस, ठीक है। विशाल का सिनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, इनॉर्मस, ठीक है। और दोस्तों जिग्नेटिक, ठीक है, ये भी इसका हो सकता है सिनोनिम्स। अच्छा, एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, जो बहुत विशाल हो, क्लोसल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं उल्टा में, उसका बोल सकते हैं दोस्तों स्मॉल, ठीक है। इसके अलावा मिनिमल, बहुत कम हो, मिनिमल, ठीक है। उसके बाद टीनी बोल सकते हैं आप। उसके बाद ये आपका दो जो वर्ड है, हम लोग इस दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे क्लोसल को, ठीक है। ओके, तो देखिए ये आसान है, ठीक है। क्लोसल में आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, देखो अब इसको याद करने का तरीका है, ठीक है, कि देखो क्लोसल लिखा हुआ वर्ड को पिक करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर इस सी ओ और ए एल को एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, समझिएगा बात को, सी और ए एल को, तो कोल हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा लॉस, ठीक है। तो एक कह रहा है कि मतलब कि यहाँ पर जो है ना, ऐसा याद रखिएगा कि कोल को अगर लॉस करोगे तो उस जगह पे से काफ़ी, मतलब धरती के अंदर से हम लोग कोल निकालते हैं, अगर वो लॉस करोगे, उसको ख़त्म करोगे, तो क्या होगा, धरती के अंदर से बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल वॉल्केनो रप्चर हो जाएगा। इसीलिए कोल को लॉस मत करो, इसीलिए हो जाएगा क्लोसल, ठीक है। याद रहेगा बातें। चलिए 26 नंबर आपके सामने कॉर्डियल, ये मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, ओके, इसका मतलब दोस्तों होता है दोस्ताना,
आप बहुत लोगों को नहीं कहता कॉर्डियल वेलकम, दोस्ताना अंदाज से वेलकम किया गया। तो इसका सिनोनिम्स दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम्स होगा फ्रेंडली। ओके, सिनोनिम्स क्या होगा, फ्रेंडली। और उसके बाद आपका एक सिनोनिम्स होगा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी दोस्तों होता है दोस्ताना या फ्रेंडली, ठीक है। अच्छा, इसको याद भी हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मान लो ये आपका हर्ट है, ठीक है। ओके, तो अगर आप किसी को फ्रेंडली रखते हो, दोस्ताना रखते हो, तो आप उसको फ़ोन करते हो। कैसे करते हो फ़ोन, कैसे फ़ोन करते हो दोस्तों, तो फ़ोन करते हो दिल से, दिल के कोर से, ठीक है। दिल के कोर से क्या करते हो, डायल करते हो। यहाँ पर कॉर्डियल है, तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि दिल के कोर से दोस्तों आप क्या करते हो, उसको डायल करते हो, ठीक है। इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो इसका मतलब आपका दोस्ताना संबंध है तब ना। एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, अच्छा ये वार्म भी हो सकता है सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स में दोस्तों क्या आएगा, एंटोनिम्स में आपका आ जाएगा हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं 26 हो गया, 27 नंबर वर्ड पे, ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ पर लग रहा है मुझे कि आपको बताना जरूरी है, आपको ट्रिक देना जरूरी है, मैं वहाँ दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है फ्यूटाइल, ठीक है। पहले आपको बताता हूँ फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है। इसका मन होता है व्यर्थ, ठीक है। व्यर्थ की चिंता मत करो, व्यर्थ की चीज़ें पे ध्यान मत दो। अच्छा, अब इसका आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। देखिए, आप इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, फ्यू और टाइल, ठीक है। अच्छा, फ्यू को ऐसे सोच सकते हैं FEW, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एक घर में ना, एक घर में थोड़ा थोड़ा टाइल लगा देने से व्यर्थ ही है, क्योंकि इधर उधर खुरदरा बच जाएगा, लोग गिर सकते हैं। लगाना है तो पूरा टाइल लगाओ, ठीक है। पूरा टाइल नहीं लगा सकते, फ्यू टाइल मत लगाओ। फ्यूटाइल का माने क्या हुआ, व्यर्थ, ठीक है, जो काम का ना हो, ठीक है। तो सिनोनिम्स अगर देखेंगे जो काम का ना हो तो क्या होगा भाई साहब, यूजलेस होगा ना, होगा, ठीक है। और एंटोनिम्स अगर बात करें, ठीक है, इसका एंटोनिम्स काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो एंटोनिम्स आपका होगा वर्थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, प्रोडक्टिव, क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्टिव। और उसके अलावा दोस्तों फ्रूटफुल, क्या होगा, फ्रूटफुल। ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्यूटाइल का। समझ में आ रहा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो वर्ड है आपका दोस्तों है इलिसिट, ठीक है। अच्छा, इलिसिट का मतलब क्या होता है, ओके। देखिए, इलिसिट का माने अवैध होता है। क्या होता है दोस्तों, अवैध, जो कि मतलब मान्य नहीं है, जिस पे बैन लगाया गया हो, उसे हम लोग इलिसिट कहते हैं, ठीक है। जो कि इलीगल हो, ठीक है। कहने कहता है कि तुम अवैध काम मत करो, इलिसिट काम मत करो, पकड़े जाओगे तो बहुत बुरा परिणाम होगा, ठीक है। इसका सिनोनिम्स जानने से पहले याद कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो, यहाँ पर एक वर्ड कंबाइन हो रहा है, इल, और उसके बाद सिट, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप ऐसा याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहां पर इल है, उसके बाद आई है, उसके बाद सिट है। तो इल आई को छोड़ दो, केवल इल और सिट को कंबाइन करो। देखो, कह रहा है कि यहाँ पर आप ये सिट वाली जो काम है, सिट वाली काम क्या होती है, जितने भी बेकार काम करते हो, ठीक है। अगर तुम सिट वाली काम करोगे ना, नहीं कहता ओ सिट, ठीक है, जितने भी सिट वाली काम करोगे डेफिनेटली तुम बीमार पड़ने जा रहे हो, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और सिट वाली काम का मतलब जितना सिट मैंने क्या, जो अवैध काम होते हैं, जो मान्य नहीं होते जो काम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिट वाली काम। याद रहेगा दोस्तों। चलिए, तो हम लोग इसको इलिसिट कहते हैं। इलिसिट का मतलब अवैध। देखो, स्टोरी से ना वर्ड लंबा समय तक याद होता है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। ओके, सिनोनिम्स क्या बनेगा दोस्तों, जो इलीगल हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है। इलीगल जो हो उसको हम लोग इलिसिट कहते हैं, इलीगल, ओके। और एक सिनोनिम्स बनेगा अनलॉफुल, क्या बनेगा दोस्तों, अनलॉफुल। अच्छा, एंटोनिम्स इसका क्या प्यारे मित्रों बनेगा, एंटोनिम्स बनेगा लॉफुल। क्या होगा दोस्तों, लॉफुल, जो चीज़ लॉफुल हो। और इसके अलावा आपका जो है लीगल, लीगल मैंने क्या हुआ, जो वेद हो, जो कानून, नहीं कहता लीगल पेपर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर सारे वर्ड देख रहे हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण कौन है, आपका इलिसिट तो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा ये इसका सिनोनिम्स महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे वर्ड की ओर चर्चा करते हैं आपके साथ। 29 नंबर वर्ड, ठीक है। ओके, ये क्यों जा रहा है भाई, एक मिनट दोस्तों। जो 29 नंबर वर्ड है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका लिबर्टी, ठीक है। अच्छा, लिबर्टी तो आपको पता ही है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। लिबर्टी का माने इसमें ट्रिक बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। और आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। और दोस्तों जानते हैं ये एसएससी के एग्ज़ाम में ना 6 बार लगभग रिपीट हुआ है, 6 6 बार, ठीक है। समझिए बात को। इसका मतलब स्वतंत्रता होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें, ठीक है,
इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, फ्रीडम, स्वतंत्रता का, तो ये फ्रीडम हो जाएगा सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होगा दोस्तों डिपेंडेंस, हम लोग किसी पर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंस आपका एंटोनिम्स इसका हो जाएगा। इसके अलावा स्लेवरी, स्लेवरी माने हुआ किसी का गुलाम करना। इसके अलावा दोस्तों बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब ये होता है किसी से जुड़ा हुआ, किसी के साथ कंबाइन होना, ठीक है, ओके, बंधन में बना रहना, ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका ट्रिक जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 30 नंबर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मिटिगेट, अच्छा मिटिगेट आपको मैं बताता हूँ इसका, पहले मिटिगेट का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। देखिए मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, कम करना, ठीक है, ओके, समझ में आया, किसी चीज की रिड्यूस कर देना। अच्छा अब आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है। देखो ये गेट है, ठीक है, यहाँ पर एक गेट आ रहा था, इसको गेट मान लेते हैं, ठीक है। और सुनो, अगर तुमको अपने घर का ना लुक खराब करना है तो घर के सामने प्लस्तर मत कराओ, ठीक है। अगर घर का लुक खराब करना है, घर के सामने प्लस्तर मत कराओ, वहां पर मिट्टी डाल दो सामने में, ठीक है। तो घर का क्या होगा, लुक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लुक जब खराब होगा, मिट्टी डालने से क्या होगा कि घर का लुक खराब हो जाएगा, और वहाँ की जो है जगह है वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों, खुरदरा हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, ठीक है। तो घर का लुक अगर कम करना है तो मिट्टी लगा दो गेट पर, ठीक है। तो मिटिगेट का माने क्या हुआ दोस्तों, मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों कम करना, क्या होता है, कम करना, ठीक है। अच्छा इसका सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। जो इसका सिनोनिम्स दोस्तों होगा वो आपका होगा लेसन, लेसन का माने होता है कम करना, रिड्यूस, ठीक है, एक एलिविएट भी होता है, इसका मतलब भी कम करना होता है, इसमें नहीं दिया गया। लेकिन एंटोनिम्स इसका क्या होगा, अगर दर्द दूध है बहुत बढ़ रहा है तो एलिविएट का माने क्या हो, कम करना उसको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा, एंटोनिम्स इसका क्या होगा, किसी चीज को बढ़ा देना, एनहांस कर देना, एनहांस कर देना। इसके अलावा इंटेंसीफाई कर देना और तीव्र कर देना। इंटेंसीफाई का माने क्या हुआ कि और उसको बढ़ा देना, जैसे किसी को दर्द हो रहा है उसको इंटेंसीफाई कर दिया गया। और इंक्रीज, इंक्रीज करने का मतलब भी होता है दोस्तों बढ़ाना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं 31 नंबर पे, ठीक है। जो 31 नंबर, ये पता नहीं क्यों इधर उधर हो रहा है, ठीक है, तो माफी चाहूंगा इसके लिए मैं, ठीक है। देखो थोड़ा इसको बिग करके देखते हैं, चलिए। तो 31 नंबर जो वर्ड है आपका मोरोस है, ठीक है, ओके। मोरोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है उदास, ठीक है। अब पहले याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ना अपने दोस्त को बोला न्यू जनवरी पे भाई उसको ओम वाला रोज देना, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा जो है ना अच्छा महसूस करता है, ठीक है, और उसको हमेशा वो खुश रहता है, तो ओम वाला रोज उसको दे देना। लेकिन इसने क्या किया, ओम वाला ना देकर एम ओ वाला रोज दे दिया। एम ओ वाला जो रोज होता है वो बड़ा ही ऐसा रोज होता है जो एक बार जिसके पास चला जाए वो हमेशा उदास परेशान रहता है, ठीक है, ओके। तो मोरोस का माने क्या हुआ, एम ओ याद हो गया, जो वो ऐसा रोज जो कि आपको उदासी में रखे, तो मोरोस का माने क्या हुआ, उदास, ठीक है। अच्छा सिनोनिम्स अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स एक तो बनेगा ग्लोमी, ओके। और दोस्तों मॉर्नफुल भी है, लेकेडेजिकल भी है, ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग इसका जो इसमें है उसी पर सीमित रहते हैं। और सोलेन का माने क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है उदास रहना, परेशान रहना। एंटोनिम्स अगर आपके साथ बात करूं तो एंटोनिम्स दोस्तों होता है चेयरफुल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप सब समझ रहे होंगे, ठीक है, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, जो भी वर्ड किए हम लोग एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ सके क्या क्या हम लोगों ने किया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया वॉइस्ट्रस से, जिसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। सिनोनिम्स बना नॉइज और क्लेमरस। एंटोनिम्स बना काम, पीसफुल और रिस्ट्रेंट। याद करने का तरीका क्या है कि भाई स्टर पानी में मत डालो, काफी हल्ला होगा, काफी कोलाहल होगा, काफी नॉइज होगा, ठीक है। क्लोसल, क्लोसल का माने विशाल हुआ, ठीक है, मतलब कोल को जमीन के अंदर से मत लॉस करो, नहीं तो बहुत बड़ा वोल्केनो रप्चर होगा, ठीक है। माफ कीजिए दुग्गा दोस्तों, थोड़ा गला में खराश आ गया है। सिनोनिम्स क्या बना, इनॉर्मस, जिग्नेटिक, ठीक है। एंटोनिम्स क्या बना, स्मॉल, मिनिमल, ठीक है, ओके। कॉर्डियल जो आपका है इसका माने हुआ दोस्ताना। और सिनोनिम्स बनेगा फ्रेंडली, एमाइबल, ठीक है, और वार्म। और याद ट्रिक क्या था याद करने का, दिल से डायल करो, कोर, दिल के कोर से डायल करो। तो दोस्त लोग को ही हम लोग दिल के कोर से डायल करते हैं। फ्यूटाइल का माने क्या हुआ, व्यर्थ, घर में थोड़ा टाइल मत लगाओ, व्यर्थ है। यूजलेस हो जाएगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स वर्थी, प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल। इलिसिट, दोस्तों इलिसिट का मतलब क्या होता है,
इलिसिट का दोस्तों मतलब होता है आपका अवैध, ठीक है। ओ इलसिट, याद हो गया, इलसिट मतलब अवैध काम करोगे बीमार पड़ जाओगे। इलीगल, अनलॉफुल, एंटोनिम्स लॉफुल और लीगल। अच्छा, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, सिनोनिम्स फ्रीडम, डिपेंडेंस, स्लेवरी और बॉन्डेज, ठीक है। ओ सॉरी, एंटोनिम्स, सॉरी। मिटिगेट का मतलब कम करना, सिनोनिम्स लेसन, रिड्यूस और एलिविएट। एंटोनिम्स का मतलब इसका हो जाएगा मिटिगेट का इनहेंस, इंटेंसिफाई और इंक्रीज। मोरोस का माने उदास, सिनोनिम्स बना ग्लोमी, सिलन और एंटोनिम्स बना चेयरफुल। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और सारे वर्ड को देखेंगे। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों ट्रिक भी तो बता रहा हूँ ना आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।